सियोल की ठंडी रात थी। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हवा में अभी भी नमी थी। मिंजी एक 22 साल की कॉलेज स्टूडेंट थी। अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई थी। एक छोटा सा 1 रूम अपार्टमेंट जिसमें एक ही खिड़की और एक बहुत पुराना क्लोजेट था। उसने जब पहली बार कमरा देखा तो उसका ध्यान बार बार क्लोजेट की तरफ जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि क्लोजेट उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। क्लोजेट बहुत ही पुराना लकड़ी का बना हुआ था। उसके दरवाजों पर अजीब सी खरोंचों के निशान थे। उस क्लोजेट के अंदर भी काफी सारे खरोंचों के निशान थे। उसे लगा शायद पिछले किराएदार की पालतू बिल्ली होगी जिसने ये सब किया होगा। रात का टाइम था। बाहर हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। मिंजी अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। कमरे में सिर्फ टेबल लैंप की रोशनी ही थी। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज ऐसी थी जैसे कि किसी ने लकड़ी पर उंगलियां रगड़ी हो। वो चौंक गई। उसने पीछे देखा। आवाज क्लोजेट से आ रही थी। उसने ध्यान से सुना। उसे फिर से वही आवाज आई। मिंजी ने कुछ देर तक खुद को समझाया, शायद हवा की वजह से ऐसा हो रहा होगा, और वो फिर से अपने लैपटॉप में ध्यान लगाने लगी। लेकिन 5 मिनट बाद वो आवाज फिर से आई। इस बार खरोंचों के साथ हल्की सी दस्तक की आवाज भी आ रही थी, जैसे कि कोई दरवाजे पर नॉक कर रहा हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे नजर क्लोजेट की तरफ घुमाई। क्लोजेट का दरवाजा थोड़ा सा हिला, जैसे कोई अंदर से धक्का दे रहा हो। मिंजी ने कांपते हुए उठकर कहा, कौन है वहां? पर कोई जवाब नहीं, सिर्फ खामोशी और दीवार की घड़ी की टिक टिक। वो डर के मारे टॉर्च ऑन करके आगे बढ़ी। वो क्लोजेट का हैंडल छूने ही वाली थी कि अंदर से कुछ जोर से गिरा। वो चीख पड़ी और पीछे हट गई। उसका पूरा शरीर ठंडा हो गया था। टॉर्च की रोशनी कपड़ों के बीच पड़ी और कुछ पल के लिए उसने देखा एक फीका पड़ा हुआ सफेद सा चेहरा कपड़ों के पीछे से उसे झांक रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल खाली, जैसे गहराई में कुछ नहीं था। मिंजी घबराकर कमरे से बाहर भागी, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। वो चिल्लाने लगी, बचाओ, कोई है क्या? पर बाहर कोई नहीं था। उस फ्लोर के सारे अपार्टमेंट खाली पड़े थे। वो डर के मारे एक कोने में जाकर बैठ गई और क्लोजेट का दरवाजा धीरे धीरे खुद ही खुलने लगा। अब कपड़ों के बीच में से वो चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। लंबे बाल, सूखा चेहरा और होंठों पर सूख चुका खून। वो चेहरा धीरे धीरे बाहर झुकने लगा और जैसे ही उसने मिंजी की तरफ देखा, मिंजी जम सी गई। वो एक औरत थी, बिल्कुल पुराने जमाने के कपड़ों में। उसकी गर्दन टेढ़ी थी,
जैसे किसी ने जबरदस्ती मोड़ दी हो। वो फुसफुसाई, तुमने दरवाजा खोल दिया। मिंजी ने हिम्मत जुटाई। वो एक यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट थी और उसे थोड़ी बहुत स्पिरिचुअल पेंटिंग का शौक था। उसने अपने पास रखी स्केचबुक पर जल्दी जल्दी कुछ सिंबल बनाने शुरू कर दिए। वो कुछ धार्मिक सिंबल थे। उसका मानना था कि ये सिंबल आत्मा को बांध सकते हैं। जैसे ही वो सिंबल पूरा हुआ, उसने वो सिंबल उस औरत की तरफ किया। वो डरावनी औरत उस सिंबल को देखकर पीछे हटने लगी और एक चीख के साथ हवा में गायब हो गई। फिर सब कुछ शांत हो गया। कमरे में फिर से सिर्फ हवा की आवाज थी। मिंजी बेहोश होकर गिर पड़ी। अगली सुबह उसके दोस्त उसे देखने आए क्योंकि उसने रात भर फोन नहीं उठाया था। उन्होंने दरवाजा तोड़कर खोला। वो जमीन पर गिरी पड़ी थी, होश में मगर थरथरा रही थी। उन्होंने पुलिस को बुलाया, कमरे की जांच की। क्लोजेट खोला गया और दीवार के पीछे से मिला एक पुराना लकड़ी का पैनल जिसके अंदर किसी महिला की हड्डियां दबाई गई थी। पुलिस ने बताया, करीब 15 साल पहले उसी अपार्टमेंट में एक औरत मरी थी जो अपने बॉयफ्रेंड से बचने के लिए क्लोजेट में छिपी थी। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया था पर वो कभी बाहर नहीं आ पाई। उस दिन के बाद मिंजी ने वो घर छोड़ दिया। लेकिन कभी कभी जब वो किसी कपड़ों की दुकान से गुजरती है और कपड़ों के बीच कोई चेहरा दिख जाए तो वो पल भर के लिए रुक जाती है, क्योंकि वो जानती है कुछ आत्माएं अब भी वहीं छिपी है, दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करती हुई। अगर तुम्हारे कमरे के क्लोजेट से भी ऐसी ही कुछ आवाज़ें आए तो दरवाज़ा खोलने से पहले 2 बार सोच लेना। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। अगली संडे डायर की कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि अगला डर सबसे पहले आपको मिले।